पहला सुख निरोगी काया, यानी हेल्थ इज वेल्थ। नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का आपके मनपसंद सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको विभिन्न रोगों, विभिन्न बीमारियों के बारे में बताते रहते हैं, सजग करते रहते हैं और यही कामना करते हैं कि आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें। क्या आप जानते हैं, फाइलेरिया दुनिया में दूसरा ऐसा रोग है जिसकी वजह से सबसे अधिक लोग विकलांग होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय है फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच में स्टूडियो में पधारे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अपर उप महानिदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम डॉक्टर निशांत भारद्वाज जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे बीच में मौजूद हैं जवाहर भवन लखनऊ से पधारे हैं अपर निदेशक मलेरिया एवं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस डॉक्टर विंदु प्रकाश सिंह जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप हमारे एक्सपर्ट से अगर आज के विषय से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। यहाँ पर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जब आप हमें कॉल करें तो कृपया अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ ज़रूर धीमी कर लें और अपने सवाल को छोटा रखें। तो जिन नंबर्स पे आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है वो नंबर देख लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 052222055756। दूसरा नंबर है 052222888698 और 0522401598। तो दर्शकों, आप आरंभ कीजिए इस नंबर्स पे कॉल करना। और यहां पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विंदु प्रकाश सिंह जी और डॉक्टर निशांत भारद्वाज जी। डॉक्टर सिंह, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि फाइलेरिया ये बीमारी है क्या? देखिए, फाइलेरिया को आम भाषा में हम हाथी पांव के नाम से जानते हैं और यह मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी है। जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया अन्य बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं, उसी प्रकार यह भी होता है। लेकिन एक बहुत बेसिक अंतर है कि अन्य बीमारियों का तो इलाज संभव है, लेकिन जैसा आपने पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा दीर्घकालिक विकलांगता का प्रमुख कारण है और इसका कोई इलाज नहीं है। बचाव ही इसका इलाज है। बचाव ही इसका इलाज है। तो डॉक्टर भारद्वाज, आपके पास आते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया इस बीमारी के लक्षण क्या क्या है? फाइलेरिया का जो परजीवी होता है वो हमारे लिम्फेटिक तंत्र होता है, जिसको लसिका तंत्र कहते हैं, उसको प्रभावित करता है। तो जिसके कारण पैरों में सूजन आना, जैसा कि सर ने कहा हाथी पांव, तो हाथी पांव इसका लक्षण है। दूसरा, अंडकोश में सूजन आती है, जिसको आम भाषा में लोग हाइड्रोसील के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा, स्तनों में सूजन आना। इसके अतिरिक्त जो यूरिन होता है उसका रंग सफ़ेद हो सकता है, तो जिसको लोग कई बार धातु रोग से भी मिस करते हैं, धातु रोग से उसको मैच करके देखते हैं, लेकिन वो धातु रोग नहीं, फाइलेरिया के कारण ही होता है। और चूँकि ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है, इसलिए गांठों में सूजन आ सकती है, शरीर में धारियाँ पड़ सकती हैं और बुखार, एक्यूट कंडीशंस में बुखार भी हो सकता है। इसका जो क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो 6 से 8 महीने का रहता है। और ये जो हाथी पांव की समस्या है ये लॉन्ग टर्म में डेवलप होती है जी। तो डॉक्टर साहब, ये किस वातावरण में ज़्यादा फैलता है ये फाइलेरिया बीमारी, या जल प्लावित क्षेत्रों में ज़्यादा फैलता है? बिल्कुल, आपने सही कहा। ऐसे कोई भी वातावरण जो मच्छरों के ब्रीडिंग प्लेसेस को बढ़ाते हैं, जो मच्छरों की जनसंख्या को बढ़ाते हैं जी। चूँकि मच्छर ही क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, वही इसके जो परजीवी है उसका वाहक होता है। तो जब वो मच्छर होगा, मच्छरों की संख्या अधिक होगी, तब वो बीमारी को संचरण में मदद करेगा और बीमारी को बढ़ाएगा। तो जल प्लवन की स्थिति रहे, जल जहाँ भरा रहता है, अनहाइजीनिक कंडीशंस रहती हैं, उन स्थानों पर ये फाइलेरिया की
फैलने की संभावना अधिक रहती है। तो जैसे आपने बताया जल प्लावित क्षेत्रों में मच्छर कारण है, तो जल प्लावित क्षेत्र में मच्छर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे ये फैलने की ज़्यादा समस्या है। तो ऐसे कौन से परजीवी हैं जिसके कारण ये फैलता है? ये फाइलेरिया जो हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में जो मुख्य परजीवी है वाउचेरिया वन क्रफ्टाई, जी, जो 99% केसेस फाइलेरिया के उसी के कारण होता है। और दूसरे परजीवी भी होते हैं जो ब्रुगिया मलयाई और ब्रुगिया टिमोरी, लेकिन मुख्य परजीवी जो है वो वाउचेरिया वन क्रफ्टाई है, जिसके कारण से फाइलेरिया होता है। अच्छा, जैसे कभी किसी व्यक्ति को मच्छर ने काटा तो कितने दिनों बाद इसके लक्षण नजर आने लगते हैं डॉक्टर साहब? जैसे कभी किसी व्यक्ति को मच्छर काटता है, एक्चुअली मैडम इसका इंक्यूबेशन पीरियड जैसा कि मैंने बताया कि 6 से 8 महीने का होता है। उस इंक्यूबेशन पीरियड में इसका ग्रोथ बहुत स्लो होता है और उस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद उसको फीवर हो सकता है, ग्लैंड्स का सूजन आ सकती है, और जो लिम्फोडीमा है, जो हाथी पांव की समस्या है, इसको डेवलप होने में समय लगता है। इसमें करीब 10 से 15 साल का समय भी लग जाता है। अच्छा, तो इसलिए जैसा कि सर ने बताया, इससे बचाव ही इसका उपाय है। और एक बार अगर आपको हाथी पांव डेवलप हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर हम उसमें केवल उसमें अपनी जीवन शैली को सुधारने का प्रयास ही कर सकते हैं। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा जी। कि ये अधिकांशतः हमारे लगभग 9 से 15 साल की एज के जो बच्चे होते हैं उस समय ये बीमारी शुरू होती है शरीर में, और कोई इसके लक्षण नहीं होते। 90% केसेस में शुरू में पता भी नहीं चलता पेरेंट्स को और बच्चों को कि हमें बीमारी है। धीरे धीरे ये लिम्फेटिक सिस्टम को, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि डैमेज कर देती है, और फिर लंबे समय तक, क्योंकि ये रिपेयर नहीं हो सकता सिस्टम डैमेज होने के बाद, तो इसमें गिल्टियां पड़ना, लाल धारियां होना, ये बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस होते रहते हैं, और धीरे धीरे बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, कार्य करने की क्षमता घट जाती है, और भविष्य में चल के उसको जब कहीं नौकरी वगैरह करने की जरूरत पड़ती है तो उसमें भी उसके सिलेक्शन में दिक्कतें आती है और वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो यही क्या इसकी जटिलता है और इसकी क्या समस्या है, इसकी क्या और क्या समस्याएं इससे लक्षण दिखाई देते हैं? देखिए, ये तो हुआ बच्चों की बात, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यही शुरुआत होने के बाद 10-15 साल की एज में, 5 साल 10 से 15 साल बाद ये हाथी पांव के रूप में, शुरू में पैर में हल्की सूजन होगी और फिर धीरे धीरे बार बार इन्फेक्शन होने के बाद वो धीरे धीरे इतना भारी हो जाता है कि आप ये समझ लीजिए, इस चीज को समझने में आसानी के लिए, कि अगर आपके पैर में 10 किलो का वजन बांध दिया जाए और रात दिन सोते उठते बैठते आपको उसके साथ रहना पड़े, तो आपकी जिंदगी क्या हो सकती है। दूसरा है अंडकोश में सूजन होना, स्क्रोटम में या हाइड्रोसील जब हो जाता है तो तब भी एक आम आदमी अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता है। हाइड्रोसील का तो फिर भी इलाज है कि ऑपरेशन के द्वारा उसको हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त में सरकार की तरफ से सुविधा उपलब्ध है, उसका इलाज हो सकता है, लेकिन हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है और आजीवन व्यक्ति को उस विकलांगता के साथ जीना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल लूं उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं आप? जी नमस्कार, स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी बताइए। हेलो जी, मैं दीप्ति बोल रही हूँ लखनऊ से। जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि फाइलेरिया बीमारी जो है क्या वो सर्दियों के मौसम में ज्यादा फैलती है? जी नहीं दीप्ति जी, ऐसा इसका कोई सीजनल वेरिएशन नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक चीज बताई, जैसे बारिश के सीजन में मच्छर बढ़ते हैं तो उस समय इसका प्रसार हो सकता है, लेकिन इस साल में किसी भी समय हो सकती है और इसके मरीज कभी भी दिखाई दे सकते हैं। दीप्ति जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि इससे फिर, जैसे आप बता रहे हैं कि बचपन में ही लक्षण जैसे अगर आ गए व्यक्ति में, काफ़ी लंबे समय तक पता ही नहीं चलेगा इसके बारे में कि व्यक्ति उस रोग के साथ जी रहा है, तो इसमें फिर सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा, बचाव ही सबसे बेहतरीन इससे बचने का तरीका है। तो क्या बचाव के तरीके किए जा सकते हैं इसमें? देखिए, इसके लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ही अथक प्रयास कर रहे हैं और 2004-05 से ये राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। इसमें वर्ष में एक बार हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर के अपने सामने लोगों को दवा खिलाते हैं। ये 2 साल से छोटे बच्चों को छोड़कर, गर्भवती माताओं को छोड़कर, और ये कोई बहुत गंभीर रूप से बीमार है तो उसको छोड़ करके अन्य सभी को दवाई इसका सेवन करना है। और एक चीज विशेष तौर पे यहाँ जोर देना चाहूंगा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस दवा को आपको दे करके नहीं आएंगे, उनके सामने ही इस दवा को खानी है। इस बात का ध्यान रखें कि आप खाली पेट ना हो, आपने सुबह कुछ नाश्ता वगैरह कर लिया हो, क्योंकि ये दवा खाना खाने के बाद ही खानी है। और यदि आपने साल में एक बार मात्र इस दवा का सेवन किया है
और 4-5 साल भी आपने नियमित सेवन किया तो ना सिर्फ आप आजीवन इस बीमारी से बचे रहेंगे, बल्कि आप अपने समाज को, प्रदेश को और देश को इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि ये दवा व्यक्ति अगर खाए तो नियमित, मतलब जागरूकता अति आवश्यक है इस रोग से बचाव के लिए। तो सरकार के भी काफी प्रयास है सर, और आप क्या बताना चाहेंगे और क्या क्या सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? हर वर्ष जैसे फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलता है, इस वर्ष भी अभी 21 दिसंबर से हम 8 जनपदों में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 51 जनपद हमारे इस बीमारी के लिए एंडेमिक हैं और सभी 51 जनपदों में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम चलाया जाता है फेस्ड मैनर में। तो अभी जो 8 जनपद हैं उसमें सुल्तानपुर, रायबरेली, गाजीपुर, कौशाम्बी, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज, ये 8 अभी 21 दिसंबर से लेके 8 जनवरी तक ये कार्यक्रम होगा और अन्य जनपदों में ये कार्यक्रम जनवरी के अंत में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में हम शुरू करेंगे। जी, यानी सरकार की तरफ से भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं इस रोग के उन्मूलन के लिए। डॉक्टर साहब, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप बता रहे हैं व्यक्ति दवा खाए तो इस रोग से बचा रह सकता है, लेकिन दवा खाने के बाद क्या व्यक्ति में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई एलर्जी टाइप कुछ ऐसा डेवलप होता है क्या? हाँ मैम, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां समाज में लोगों को इस दवा को लेकर के हैं। तो इसमें कुछ चीजें मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली चीज, इस दवा की गुणवत्ता में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सप्लाई की जाती है। इसकी विधिवत जांच होती है हमारे देश में आने से पहले ही। तो पहली चीज, गुणवत्ता पे कोई वो नहीं। और स्वस्थ व्यक्ति में इस दवा के खाने से कभी कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। हर साल हम भी जब इस कार्यक्रम का उद्घाटन या कहीं कराते हैं तो हम स्वयं भी इस दवा को प्रतिवर्ष खाते हैं जी। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में इसके जो माइनर रिएक्शंस हैं वो मैं बताना चाहूंगा, जैसे खुजली होना, चक्कर आना, मिचली होना या उल्टी होना, अगर ऐसा किसी में भी हो रहा है तो ये निश्चित तौर पे प्रमाणित है उसके शरीर में फाइलेरिया के कीटाणु मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताएं और सवाल पूछिए। अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कीजिए प्लीज। हेलो। हाँ, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कीजिए, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, दिखा दो ना। हेलो। हाँ मैडम जी। जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो मैडम जी, नमस्ते जी, अपने सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना नाम बताएं, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हेलो मैडम जी, नमस्ते जी, अपना प्रश्न पूछिए जल्दी से, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैडम जी, मेरे घर के पीछे जो है गड्ढा है तो वहाँ पानी जाता है, बाथरूम का पानी भी जाता है और नल का भी पानी जाता है। तो वहाँ से कैसे हम लोग जो है मच्छरों से बचें और क्या उपाय किया जाए उसमें? देखिए, ये तो इसीलिए हम जन सहभागिता की जो बात करते हैं उसका पर्पस यही है कि आप अपने घर के आसपास पानी ना जमा होने दें, साफ सफाई रखें, क्योंकि देखिए ये चीजें कोई और बाहर से आके नहीं करेगा। हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए हमको आपको स्वयं इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि आसपास पानी ना इकट्ठा हो, क्योंकि अगर मच्छर जनित स्थितियां पैदा होंगी तो आप सिर्फ फाइलेरिया ही नहीं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया किसी भी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। बिल्कुल सही, ये जागरूकता की बात है। आप स्वयं स्वच्छ रहें और अपने घर को और साथ ही साथ अपने घर के आसपास के क्षेत्र को भी स्वच्छ रखें। ये जागरूकता, ये जिम्मेदारी हर नागरिक को स्वयं निभानी होगी। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात कह रहे थे, उसे प्लीज कंप्लीट करें कि जब मरीज या कोई व्यक्ति जब दवा खाता है फाइलेरिया की तो देखिए स्वस्थ व्यक्ति में तो इस दवा के खाने से कभी कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, लेकिन यदि कोई बीमार है और उसमें कोई लक्षण नहीं होते, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक लंबे समय तक इस बीमारी के जो कीटाणु जिसको हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं, ये हमारे शरीर में संचरण करता रहता है। तो जब आप दवा खाते हैं और उसके कारण माइक्रोफाइलेरिया मरते हैं, उसके कारण रिएक्शन होता है तो शरीर में खुजली होना, चक्कर आना, उल्टी होना आदि हो सकता है। तो यदि ऐसे कोई भी लक्षण किसी में दिखाई देते हैं तो आप निश्चित ये मानिए कि उसके लिए तो दवा खाना अत्यंत आवश्यक है और वो अस्पताल में जाकर के आगे भी इसके लिए डॉक्टर को दिखा के इसका नियमित दवा का सेवन करे, जिससे कि आगे चल करके वो हाथी पांव या हाइड्रोसील जैसी बीमारियों का शिकार ना हो। अन्यथा रूटीन में किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में इस दवा के सेवन से कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। यानी व्यक्ति को अगर फाइलेरिया की दवा दी जाए और उसमें कोई इस प्रकार का लक्षण दिखाई दे, इसका मतलब उसको ये दवा खाना अति आवश्यक है। वो प्रोन हो सकते हैं इस रोग से। साल में मैडम एक ही बार खाना है, एक ही बार साल में एक ही बार खानी है ये दवा। जी डॉक्टर भारद्वाज, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस बीमारी का फाइलेरिया के लिए परीक्षण किस प्रकार से होता है?
फाइलेरिया के परीक्षण करने के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो टीम होती है मैडम, वो 9 बजे से 12 बजे तक इसका परीक्षण रात्रि में किया जाता है, क्योंकि जो उसका जो परजीवी होता है वो रात्रि के टाइम में ही पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में आता है। तो वो फिंगर प्रिक करके उसकी रक्त पट्टिकाएं बनाते हैं और जिनको फिर लैब में जाकर के जिम्सा स्टेनिंग के माध्यम से उनका माइक्रोस्कोप से एग्जामिनेशन करते हैं। अगर किसी में परजीवी पाया जाता है तो फिर उसका उसी तरह उपचार भी किया जाता है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कीजिए और जल्दी से अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछें। हेलो। हाँ पूछिए सवाल। हम रंजीत कुमार शाह बोल रहे हैं। हाँ रंजीत जी बोलिए, सवाल क्या है? सवाल ये है कि ठंड में बहुत मच्छर लग रहा है, मच्छर का उपाय क्या है? देखिए, इस कार्यक्रम में हम आपको फाइलेरिया बीमारी के बारे में बता रहे हैं, मच्छर उन्मूलन के बारे में नहीं। फिर भी डॉक्टर साहब आप प्लीज बताएं। देखिए, पहले भी कह चुका हूं, अगर आप एक कार्यक्रम शुरू से देख रहे हैं कि मच्छर वहां पैदा होता है जहां आपके घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा होता है, नाली का पानी घर के बाहरी दरवाजे का इकट्ठा हो जाता है। तो इन परिस्थितियों से आपको बचना है और घर के अंदर जब आप सोएं तो मच्छरदानी में सोएं और पूरे कपड़े पहने पूरे आस्तीन के, जिससे कि मच्छर को काटने का मौका ना मिले, क्योंकि मच्छर सर्वत्र हैं और अभी तक उनको समाप्त नहीं किया जा सका है। उसके लिए सारे प्रयास जारी हैं, लेकिन फिलहाल बचाव के लिए जो आवश्यक है वो आप अवश्य करें, जिससे कि आप इस बीमारी से बचे रहें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमारे पास सवाल आ रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछूं कि जन सहभागिता या जन जागरूकता से इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं? देखिए मैडम, जन जागरूकता किसी प्रोग्राम का नींव है। अब जैसे हमारा प्रोग्राम चल रहा है, एमडीए कार्यक्रम चल रहा है, तो हम जन जागरूकता, जन सहभागिता जब तक नहीं होगी, जब तक लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारी टीम घर घर जाएगी, दवाई उनको देगी और अगर उनको ये जन सहभागिता के माध्यम से वो उसको और प्रमोट करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, प्रधान जी जैसे स्वयं खाते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो लोगों को एक मोटिवेशन होता है कि जब प्रधान जी ने खाया, डॉक्टर साहब ने खाया, तो ये दवाई हमें भी खाना चाहिए। और लोगों को एक मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि इस दवाई के खाने से आप फाइलेरिया से बचे रहेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि एक बार हाथी पांव हो जाए तो फिर वो उसको हम ठीक नहीं कर सकते। 10 किलो का वजन आप पैर में लेके घूमें, आप सोचिए, इमेजिन करने में ही डर लगने लगता है। तो अगर हमें फाइलेरिया से बचाव रखना है तो हमें दवाई अवश्य खाना है और हमारी जो टीम जा रही है वो जैसे बताए वैसे दवाई का सेवन अवश्य करना है। डॉक्टर साहब, ये यहाँ पे बताइए कि जैसे कोई व्यक्ति अगर इससे ग्रसित हो गया है फाइलेरिया से और लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं उसके ऊपर कि क्या प्रभाव है इस रोग का, तो वो कहाँ जाता है, कहाँ जाए अपने इलाज के लिए? मैडम, इसके लिए हमारे सरकार द्वारा सारे स्वास्थ्य केंद्रों पे इसका इलाज मुफ्त में उपलब्ध है और उसमें जो 2 मुख्य चीजें दिखाई देती हैं, एक है हाइड्रोसील और दूसरा है हाथी पांव। तो हाइड्रोसील का ऑपरेशन जिला अस्पताल में या हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे उपलब्ध है और इस पे कोई चार्ज पेशेंट का कोई खर्चा नहीं होता, वो फ्री में सारी सुविधाएं दी जाती हैं। और हाथी पांव होता है तो उसकी साफ सफाई कैसे रखनी है, एक्सरसाइजेस क्या करनी है, देखभाल कैसे करनी, वो सिखाया जाता है। लेकिन दोनों में एक बड़ा बेसिक अंतर है कि हाइड्रोसील तो ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन हाथी पांव होने के बाद आजीवन जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसके साथ उसको जीना पड़ता है। तो क्या सर ये इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही इसका कोई इलाज नहीं है कि हमारे यहाँ इसका कोई इलाज नहीं मैम, इसका कोई इलाज नहीं है। मैं इसमें एक तुलना करना चाहूंगा, आपने ऐसा सवाल पूछा जो मैं कवर करना चाहता था। जैसे पोलियो में, एक बार प्लीज आपको यहाँ फिर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं और जल्दी से सवाल पूछिए। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है दीदी। जी सवाल पूछिए वीरेंद्र जी। मेरा दीदी रुक जाओ, मेरा सवाल ये, हमारा सवाल है दीदी, हमारा दोनों पांव फूल जाता है। जी ठीक है, और कुछ समस्या? और रात में सोने के बाद सिकुड़ जाता है। अब कुछ बॉडी में भी सूजन आ जाता है। जी ठीक है। इसमें आपसे बस एक अनुरोध करूंगा कि आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं, क्योंकि हाथी पांव में या फाइलेरिया की वजह से जो सूजन होती है अधिकांशता वो मात्र एक तरफ के अंग में होती है, एक पैर, एक हाथ, एक तरफ के स्तन में, इस तरह से होता है। अगर आपके दोनों पैर में सूजन आ रही है तो आपके लीवर में, हार्ट में या और कोई समस्या हो सकती है, तो आप चिकित्सक को दिखा करके इस समस्या का निदान कराएं। जी
वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपने फोन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, जी। मैं इसमें एक तुलना करना चाहता था कि जिस तरह पोलियो की वजह से लोग विकलांग हो जाते थे, हमारे बच्चे विकलांग हो जाते थे, उसमें आप सबने सहभागिता की। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप सब सहयोग करें, जैसे आप अपने बच्चों को पोलियो बूथ पे ले जाते थे और उनका दवा उनको पिलाते थे, उससे क्या हुआ, आज हम पोलियो मुक्त हो चुके, भारत हमारा पोलियो मुक्त है। इसी प्रकार अगर आप इस दवा का भी नियमित सेवन करें, साल में मात्र एक बार करना है, उसमें तो हम कम से कम पोलियो में 8 से 10 राउंड करते थे, एक बार अगर आप खा रहे हैं तो आप इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। और जिस तरह उसमें विकलांग होने का पोलियो का कोई इलाज नहीं होता था, वही स्थिति इसकी भी है। इसमें भी हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। यदि एक बार आपका लसिका तंत्र डैमेज हो गया, सूजन आनी शुरू हो गई है, तो फिर उसको आप रोक भले लें, थोड़ा समय के लिए उसको टाल सकते हैं। बीमारी को टालने का मतलब आप देखभाल करेंगे तो ज्यादा सूजन नहीं बढ़ेगी, लेकिन कभी भी वो पैर वापस अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ पाता है। इसीलिए बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, इसका बचाव ही इलाज है, दवा का सेवन अवश्य करें। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमारे दर्शकों को फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में बताएं फिर। देखिए, इसमें सरकार जो एमडीए कार्यक्रम डॉक्टर साहब ने बताया, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से प्लीज आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम विजन गुप्ता है, मैं रायबरेली से बोल रहा हूँ। मुझे 23 साल पहले फाइलेरिया का प्रॉब्लम हुआ था स्पोर्टम में, वो ठीक हो गया था। करीब 10 साल तक मैंने इसकी दवा ली प्रिवेंटिव, और करीब 5 साल से मैं नहीं ले रहा हूँ। 10-12 साल तक ली मैंने, 5 साल से नहीं ले रहा हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब आपको इसका नियमित कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, लेकिन हर वर्ष जो ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपके घर पर आते हैं, उनके सामने इस दवा का सेवन करना है, क्योंकि दवा दी नहीं जाएगी। इसलिए आप इस दवा का नियमित सेवन जो साल में एक बार दी जाती है उसको करते रहें। इसके अलावा अन्य कोई चीज नहीं करनी है। अगर कभी कोई समस्या होती है तो आप तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के संपर्क करें। वीरेंद्र जी, आपने कार्यक्रम में कॉल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी डॉक्टर साहब, अपनी बात आप पूरी करें। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में आप बता रहे थे हमारे। तो जैसे इस बार भी ये 21 दिसंबर से हम शुरू कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर के इस दवा का सेवन कराएंगे। मैंने शुरू में बताया कि 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताओं और अति गंभीर रूप से बीमार लोगों को सिर्फ दवा नहीं सेवन करनी है। तो इसमें यह चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ये लोग इस दवा का सेवन अवश्य करें। ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं कि उनको दवा का सेवन नहीं करना है। तो उन 3 को छोड़ के आप सभी करें। खाना खाने के बाद इस दवा को खाएं। इससे हम इस बीमारी को न सिर्फ अपने परिवार को, अपने समाज को बचा सकेंगे, बल्कि अपने प्रदेश और देश से भी इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये हमने बात की आज फाइलेरिया की कि उससे कैसे बचा जा सकता है, और वर्तमान में पूरी देश दुनिया कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित हैं, उसको झेल रहे हैं। तो आइए अब लेते हैं एक कोरोना संदेश। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ, और अब बारी है कोरोना संदेश की। डॉक्टर भारद्वाज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब तक वैक्सीन नहीं आता हमारे तक, तब तक अपने आप को कैसे बचा के रखें? जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो कोरोना से बचने के उपाय हम सभी अब जान ही गए हैं कि मास्क का प्रयोग करना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करना है, और फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग करना है। हैंड वॉशिंग की व्यवस्था ना होने पर हम सैनिटाइजर का प्रयोग भी कर सकते हैं। आजकल शादी ब्याह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें प्रिकॉशन लेने का बहुत आवश्यकता है कि हम जब भी किसी गैदरिंग में जाएं तो हम एक डिस्टेंस मेंटेन रखें, मास्क का प्रयोग अवश्य करें, और लोगों से बात करते समय बहुत नज़दीक ना जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता दूसरे व्यक्ति को कोरोना है अथवा नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को कोरोना के कोई लक्षण पाए जाते हैं तो वह तत्काल हमारे जो नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टोल फ्री नंबर पर सूचना कर सकता है, और उसको पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। यानी सावधान रहें और सतर्क रहें। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम संबंधी आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, उसको आप हमें पत्र लिख के आप हमें बता सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए।
हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 204, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, डॉक्टर भारद्वाज और डॉक्टर सिंह, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। और दर्शकों, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 6:30 पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बढ़िया।